सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथी, जैसे कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है जो कि कथामृत का, तो आज हम पहुंचे हैं उसके 46वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है निराहारी योगिनी। अब इसमें हम जानेंगे कि एक लड़की जो कि सुबह से शाम तक खाती पीती ही रहती है, वो बिल्कुल भी भूखी रह नहीं सकती, लेकिन अचानक से अपने सास के जो है तानों से तंग आकर वो किस तरह से एक कठोर फैसला लेती है कि अब वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं खाएगी, तो उसके साथ क्या होता है और किस तरह से वो पूरी जिंदगी निराहारी रहती है। तो ये हम जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो अब हम जानते हैं, जैसे पिछले अध्याय के दौरान हम ये जान चुके हैं कि जोगानंद जी जो हैं वो अमेरिका से भारत आए हुए हैं। तो एक दिन वो श्री राइट को अपने स्कत्र को साथ में लेकर, जैसे कि हम जानते हैं कि वो तीन लोग आए हुए हैं भारत। मिस ब्लेज हैं, श्री राइट हैं और योगानंद जी। तो वो श्री राइट को फोर्ड गाड़ी में साथ लेकर चलते हैं कहीं। तो रास्ते में श्री राइट उनसे पूछते हैं, गुरुजी आज हम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अक्सर ही ये हर रोज होता था। योगानंद जी कहते हैं कि उसको कभी कुछ पता नहीं होता था कि उस दिन उसको बंगाल के किस नए हिस्से की खोज करने का मौका मिलेगा। तो ये सुनकर योगानंद जी कहते हैं कि परमात्मा ने चाहा तो आज हम संसार का 8वां अजूबा देखने जा रहे हैं। एक नारी संत जिसका भोजन है सिर्फ हवा। तो श्री राइट बोले, ये तो चमत्कार का दोहराव है टेरेसा नाइमन के बाद। लेकिन साथ ही वो उत्सुक भी थे, क्योंकि उसकी यात्रा डायरी के लिए एक और मसालेदार विषय वस्तु जो मिलने वाला था। वो एक साधारण यात्री तो था नहीं, यहाँ पर योगानंद जी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हम सुबह ही सूरज निकलने से पहले ही चल पड़े थे। मैं और मेरे स्कत्र के अलावा हमारे साथ मेरे 3 बंगाली दोस्त भी थे। तो रास्ते में उन्होंने पूछा बंगाली दोस्तों के, गुरुजी इस निराहार योगन के बारे में हम और ज्यादा जानना चाहते हैं। तो योगानंद जी उनको बताने लगे कि उसका नाम है गिरिबाला। अनेक वर्ष पहले मैं एक विद्वान सज्जन स्थितिलाल नंदी से उनके बारे में मैंने सुना था। स्थितिलाल नंदी अक्सर मेरे छोटे भाई विष्णु को पढ़ाने के लिए हमारे गढ़पाल रोड घर पर आया करते थे, और मुझे उन्होंने बताया था कि मैं गिरिबाला को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो एक खास योग टेक्निक की जो है प्रयोग करती हैं, जिससे वो भोजन के बगैर जिंदा रह सकती हैं। तो जब वो उनके उस पड़ोसी ने बताया था कि वो इच्छापुर नजदीक नवाबगंज में जब रहती थी, तो मैं उनके घर के बिल्कुल नजदीक रहता था। मैं बड़े ध्यान से मैंने उनकी जांच पड़ताल की, लेकिन मुझे इस बात का कोई सबूत कभी नहीं मिल सका जिससे ये सिद्ध हो सके कि वो कुछ खाती पीती है। और मेरी उत्सुकता, उन्होंने बताया, इतनी बढ़ गई कि मैं आखिर वर्धमान के महाराजे के पास पहुंच गया और उनको उसकी जांच पड़ताल करवाने के लिए बेनती की। तो कहानी सुनकर हैरान हो गया महाराजा भी। तो उसने गिरिबाला को महल में आने का सद्दा दिया, और वो जांच पड़ताल कराने के लिए गिरिबाला जो है सहमत भी हो गई। और वो उस महल के एक छोटे से हिस्से में ताला बंद कमरे में 2 महीनों तक बंद रही। और बाद में फिर वो 20 दिन तक वहां रही। और उसके बाद तीसरी जांच पड़ताल के दौरान 15 दिन तक। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराजा ने मुझे आप ये बात बताई कि इन 3 कठोर परीक्षाओं के बाद उनको निर्विवाद रूप से ये यकीन हो गया था कि गिरिबाला पूरी तरह से निराहार अवस्था में रहती है। अब अपनी कहानी योगानंद जी कहते हैं कि मैंने करते हुए कहा कि स्थितिलाल नंदी की ये कहानी 25 वर्षों से ज्यादा समय से मेरे दिमाग में घूम रही है। कभी कभी अमेरिका में बैठा मैं ये भी सोचा करता था कि इस जोगन से मुलाकात होने से पहले कहीं मृत्यु से निकल आ रही। अब तो उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। मुझे ये भी पक्का पता नहीं कि वो जिंदा है भी या नहीं, और वो कहाँ रहती है। अभी कुछ ही देर में वो कहते हैं कि हम पुरलिया पहुंच जाएंगे, जहां पर उसके भाई का घर है। फिर उससे पता करेंगे। और फिर वो कहते हैं कि 10:30 बजे हम उसके भाई लंबोदर डे के घर पर पहुंच गए, जो कि पुरलिया में वकील थे। तो उन्होंने बताया योगानंद जी को कि हाँ, मेरी बहन अभी जिंदा है। वो कभी कभार यहाँ पर मेरे पास भी आकर रहती है, लेकिन आजकल वो हमारे खानदानी मकान ब्यूर वाले घर में रह रही है। और फिर लंबोदर ने कहा कि स्वामी जी, मेरा ख्याल है शायद ही आज तक कोई मोटर गाड़ी प्योर जितने अंदर के इलाके तक गई होगी। इसलिए आप सभी बल्दों की गाड़ी में हिचकोले खाते हुए जाएं।
लेकिन योगानंद जी बोले कि हम सभी को बहुत मान था अपनी गाड़ी पर, इसलिए उन्होंने कहा, वकील साहब, ये फोर्ड कार अमेरिका से आई है और इसको बंगाल के दिल दुनिया से जान पहचान करने से वांझा नहीं रखना चाहिए। तो लंबोदरे ने हंसते हुए कहा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और रास्ते में आने वाली मुश्किलों को हल करने के लिए गणेश देवता आपके सहाय। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप वहां पर गिरिबाला के घर तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है वो आपको मिलकर बहुत खुश होगी। इस वक्त उसकी उम्र 70 वर्षों की होने वाली है, लेकिन फिर भी वो शारीरिक तौर पर पूरी तरह से तंदुरुस्त है। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा कि कृपया ये बताएं कि क्या ये सत्य है कि गिरिबाला कभी कुछ नहीं खाती। तो उनके भाई बोले, हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। 50 वर्षों से ज्यादा समय से मैंने उसको भोजन की एक कराही भी खाते हुए नहीं देखा। और आगे उन्होंने कहा कि अगर संसार में अचानक संसार का अंत सामने आ जाए तो भी मुझे इतनी हैरानी नहीं होगी जितनी हैरानी अपनी बहन को कुछ खाते देखकर अब मुझे होगी। तो आगे उन्होंने बताया कि गिरी बालाजी ने अपनी योग साधना के लिए कभी कोई असाधारण एकांत की तलाश नहीं की। उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार और मित्रों के बीच में ही बिताया। वो सभी अब उनकी इस विलक्षण अवस्था के आदी हो चुके हैं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो गिरिपाला के अगर अचानक उस खाने का वो फैसला ले ले तो वो हैरान ना हो। और आगे उसने बताया कि गिरिबाला ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखती क्योंकि वो एक हिंदू विधवा है, लेकिन पुरलिया और ब्योर के हमारे छोटे छोटे घरों में सभी जानते हैं कि शाब्दिक तौर पर वो एक असाधारण औरत है। तो योगानंद जी कहते हैं कि हमने दिल से उनका धन्यवाद किया और हमें ब्योर की तरफ हम चल पड़े, और रास्ते में एक छोटे से ढाबे पर हमने पूरी छोले खाए। और वहां पर श्री राइट को वो कहते हैं कि हिंदू रिवाज के मुताबिक हाथ से खाना खाते हुए देखकर गांव के लड़कों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मतलब श्री राइट जो थे वो अमेरिकन थे, तो एक गोरे को ऐसे खाता हुआ देखकर उन्हें बहुत हैरानी हो रही थी। अब आगे वो कहते हैं कि चावल के खेतों में से होते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत ही घने वृक्ष आ गए थे, उनके झुंडों के बीच में से रास्ता बनाते हुए हम अपनी कार को ले जाते जा रहे थे। और अचानक से आम के फलों से लदा लदा हुआ उन्होंने वृक्ष देखा रास्ते में। और वो शेराइट को बोले, डिक, ठहरो। और फिर वो कहते हैं कि हम पांच के पांच बच्चों की तरह छलांगे लगाते हुए जमीन पर पड़े आमों के ऊपर टूट कर पड़ गए, और हमने पके हुए आम वहां पर खाए। और फिर वो कहते हैं कि मैंने डिक से ये पूछा कि कैमरे क्या हैं वहां पर, हम गाड़ी में लेकर आए हैं ताकि हम उसकी फोटो खींच सकें। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर गिरीबाला सच्ची संत सिद्ध हुई तो पश्चिम में मैं उसके बारे में लिखना चाहता हूँ। इस तरह की प्रेरणादायक शक्तियों से लैस हिंदू योगिनी को अनजान रहते हुए मरना नहीं चाहिए। और फिर आधा घंटा वो कहते हैं मैं वहां पर टहलता रहा। तो शिरायत बोले, गुरुजी, हमें सूरज छिपने से पहले पहले गिरीबाला के घर पहुंच जाना चाहिए ताकि फोटो लेने के लिए हमें जरूरतमंद जो रोशनी है वो मिल सके। और फिर उसने कहा कि पश्चिमी लोग जो हैं वो वहम होते हैं उनको, क्योंकि अगर फोटो ना हुई तो हम उनको इस स्त्री संत के बारे में विश्वास करने की उम्मीद उनसे नहीं रख सकते। अब यहाँ पर योगानंद जी कहते हैं कि उसने बहुत ही अच्छी सलाह ये दी थी। फिर वो कार में बैठ गए, और आगे वो कहते हैं कि सड़क की हालत वहां पर खस्ता से खस्ता हुई जा रही थी, और बार बार हमारी टोली कार में से उतरकर कार को धक्का लगा रही थी। तो कई साथियों ने कहा कि कार हमें लेकर नहीं जा रही बल्कि लगता है हम कार को लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही मुश्किलों से वो वहां पर पहुंचे। और आगे वो कहते हैं, गहरी उत्सुकता और अंदर बाहर से फूट फूट कर पड़ती खुशी अपने दिल में दबाए हम उस पवित्र आत्मा के घर के खुले दरवाजे के आगे खड़े थे, जिसके ऊपर परमात्मा ने अपनी भूख रहत जो उसे पवित्र कर रखा था।
और इस अनोखे नजारे को देखने के लिए छोटे बड़े रंग धड़ंगे बच्चे, कुछ ने कपड़े पहने हुए कुछ ने नहीं, सभी गांववासी लगातार मुंह में उंगली डाले हुए हमारे पीछे पीछे चल रहे थे। और औरतें भी थोड़ी दूरी बनाकर चल रही थी, लेकिन जिज्ञासा सभी में एक सी थी। और जल्दी ही वो कहते हैं, हमें घर के दरवाजे पर एक छोटे कद की औरत दिखाई दी। वही थी गिरीबाला। वो फीके से सुनहरे रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी और उसने पर्दा किया हुआ था। और पर्दे में से भी उसकी आंखें अंधियारों की तरह तेजस्वी प्रतीत हो रही थी। और फिर योगानंद जी कहते हैं कि हमने उनसे विनती की फोटो के लिए, तो वो फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गई। और उसने बिना किसी संकोच के वहां पर फोटो खिंचवाई, अनेक फोटो वहां पर उनकी खींची उन्होंने। जहां पर वो बताते हैं कि साधु सन्यासियों को गृहस्थियों द्वारा प्रणाम करने के रिवाज के मुताबिक उन्होंने फिर मुझे प्रणाम किया, बहुत ही अच्छे ढंग से, जिससे कि सफर के दौरान हमने जो बर्दाश्त की थी मुश्किलें, वो पूरी की पूरी हम भूल गए। और फिर गिरिबाला जो थी वो बरामदे में बैठ गई। यहाँ पर वो कहते हैं कि बड़ी उम्र के निशान उनके चेहरे पर दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन उनके शरीर में कोई भी कमजोरी की निशानी दिखाई नहीं दे रही थी। उनकी चमड़ी पूरी तरह से साफ और तंदुरुस्त दिखाई दे रही थी। फिर योगानंद जी कहते हैं कि मैंने बंगाली भाषा में उनसे बातचीत शुरू की कि माँ, 25 वर्षों से ज्यादा समय से मैं इस तीर्थ यात्रा के लिए उत्सुक था। मैंने स्थिति लानंदी से आपके पवित्र जीवन के बारे में सुना था। तो वो बोली, हाँ, नवाबगंज के मेरे भले पड़ोसी हैं। और इस दौरान जोगानंद जी ने बताया कि मैं 7 समंदर पार चला गया, लेकिन एक ना एक दिन आपके दर्शन करने की इच्छा का विचार मैं अपने मन से कभी नहीं त्याग सका। और जहां पर आप गुप्त रूप से रहते हुए जो ईश्वरी लीला पेश कर रहे हो, उस अंदरूनी दैवी भोजन को सदियों से भूल चुके संसार के सामने प्रकट कर देना चाहिए। तो ये सुनकर वो बोली, बाबा जी ही अच्छी तरह जानते हैं। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैं इस बात पर बहुत खुश था कि उन्होंने किसी बात का गुस्सा नहीं मनाया, क्योंकि ये कुछ पता नहीं होता कि मशहूरी के विचार के ऊपर योगी और योगिनियों की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि ज्यादातर योगी मशहूरी से दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नियमों के अनुसार एकांत में लोगों से दूर रहकर गहरी आत्म खोज करने की इच्छुक होते हैं। लेकिन जब साधकों की भलाई के लिए उनके जीवन को प्रदर्शित करने का समय आता है, तो उनको अपने अंदर से ही इसका संदेश मिल जाता है। तो जोगानंद जी कहते हैं कि मैंने उनसे आगे कहा कि माँ, अब मैं आपके ऊपर सवालों का बोझ डालने वाला हूँ। जिस सवाल का जवाब आप देना चाहे दीजिए, जिस सवाल का ना देना चाहे बेशक उस सवाल का जवाब मत दीजिएगा, तो मैं आपकी खामोशी से ही समझ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा, मेरे जैसे तुच्छ औरत जहां तक हो सका आपके सवालों के संतोषजनक उत्तर देने में खुशी महसूस करेगी। तो योगानंद जी ने विरोध करते हुए कहा, नहीं, आप तुच्छ औरत नहीं, आप महान आत्मा हैं। तो फिर योगानंद जी ने उससे पूछा कि क्या यह सत्य है कि आप सचमुच ही कुछ नहीं खाते। तो उसने कहा कि हाँ, ये सच है। और अंदर ही अंदर उसने हिसाब लगाकर कहा कि 12 वर्ष 4 महीने की उम्र से लेकर अभी तक मेरी उम्र अब 68 वर्ष होने वाली है। 56 वर्षों से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं। तो योगानंद जी बोले, क्या आपको कभी कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती। तो गिरिबाला बोले, अगर मुझे खाने पीने की इच्छा होती तो मुझे खाना ही पड़ता। तो योगानंद जी ने कहा, लेकिन आप कुछ तो जरूर खाते पीते हैं। तो वो बोली, हाँ, जरूर। तो योगानंद जी ने कहा, आप अपनी खुराक अपने मेरुदंड द्वारा हवा और रोशनी की सूक्ष्म शक्तियों में से शरीर को नई शक्ति प्रदान करने वाले महाप्राण में से प्राप्त करते हैं। तो गिरी बालाजी ने कहा, बाबा जी सब जानते हैं। तो फिर योगानंद जी पूछते हैं उनसे कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं।
क्योंकि पूरे भारतवर्ष को, जहां तक कि 7 समंदर पार रहने वाले भाई बहनों को भी आपके बारे में जानने की गहरी इच्छा होगी। तो उन्होंने बताया कि मेरा जन्म इस जंगल के इलाके में हुआ। मेरे बचपन के बारे में बताने लायक कुछ ज्यादा है नहीं, सिवाय इस बात के कि मुझे मुझे हमेशा जबरदस्त भूख लगी रहती थी और मेरी भूख कभी भी शांत नहीं होती थी। और फिर उन्होंने बताया कि जब वो 9 वर्षों की हुई तो उनकी मंगनी हो गई। तो उनकी माँ अक्सर उनको चेतावनी देती रहती थी कि बेटी, खाने की इच्छा के ऊपर काबू पाने की कोशिश करो। शादी के बाद जब तुम्हें अपने पति के घर अनजान लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, तो उस वक्त भी तुम्हारा पूरा समय खाने पीने में बीतेगा तो लोग क्या कहेंगे। अब वो कहते हैं कि जिस बात का डर था वो बात होकर रही। मैं जब नवाबगंज में अपने पति के घर में रहने गई तो मेरी उम्र उस वक्त 12 वर्ष की थी। हर वक्त खाते पीते रहने की आदत से मेरी जो सास थी वो सुबह से रात तक मुझे शर्मिंदा करती रहती। लेकिन उसकी फटकारें मेरे लिए, वो कहती है, वरदान सिद्ध हुई, क्योंकि उससे मेरी गुप्त आध्यात्मिक वृत्तियां जो थी वो जागृत हो गई। और एक दिन सुबह सुबह मेरी सास ने बहुत ही कठोर वचन कह दिए। तो मैंने भी हड़बड़ी में कह दिया कि मैं जल्दी ही आपको दिखा दूंगी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं अन्न जल को स्पर्श नहीं करूंगी। तो मेरी सास ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, जब तुम इतना ज्यादा खाने के बगैर नहीं रह सकती तो मैं देखती हूँ कि बगैर कुछ खाए पिए तुम कैसे रह लोगी। तो गिरी बालाजी बोली कि इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी एक दृढ़ संकल्प से मेरा मन पक्का हो गया था। और मैं एक एकांत जगह पर जाकर बड़े भक्ति भाव से प्रार्थना करने लगी कि परमात्मा, मेरे पास एक ऐसा गुरु भेजो जो मुझे अन्न के बदले आपकी रोशनी से जिंदा रहने का सिखा सके। और लगातार, वो कहती है, मैं प्रार्थना करती जा रही थी तो अचानक ही बहुत ही आनंद भरी बेहोशी मेरे ऊपर छा गई। और उसी बेहोशी में मैं नवाबगंज के गंगा घाट की तरफ चल पड़ी और रास्ते में मेरी मुलाकात हुई मेरे ससुराल के पुरोहित से। तो मैंने उनको कहा, महाराज कृपा कर मुझे निराहार जीते रहने का तरीका बताएं। तो वो मेरी तरफ देखते ही रहे और फिर बोले, बेटी, आज शाम को मंदिर में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष वैदिक अनुसंधान करूंगा। तो गिरिबाला कहती हैं कि इस तरह के गोल मोल जवाब से मेरी संतुष्टि ना हुई, इसलिए मैं घाट पर चलती ही रही। सुबह की सूर्य की किरणें पानी को चीर कर उसके अंदर धंसती जा रही थी। और फिर वो कहती है कि मैंने गंगा स्नान किया, पवित्र हो गई, और मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मैं कोई दीक्षा लेने की तैयारी कर रही। और जैसे ही अपने गीले कपड़ों में, वो कहती है, मैं गंगा किनारे से चलने लगी तो मेरे गुरु अचानक मेरे सामने प्रकट हो गए। और उन्होंने बहुत ही प्रेम और हमदर्दी भरी आवाज में कहा, बेटी, मैं ही तेरा गुरु हूं, जिसको परमात्मा ने तेरी व्याकुल प्रार्थना के उत्तर में भेजा है। तेरी प्रार्थना का परमात्मा के ऊपर असाधारण रूप में गहरा प्रभाव पड़ा है। आज से तुम सूक्ष्म प्रकाश से जिंदा रहोगी। तुम्हारे शरीर के अणु परमाणु सीधे ब्रह्मांड में मौजूद अनंत प्रवाह में से नई शक्ति प्राप्त करेंगे। तो इतना कहकर गिरी बालाजी चुप हो गए। और फिर वो आगे बोले, वो घाट निरंजन था, लेकिन फिर भी मेरे गुरु ने हमारे दोनों के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक प्रकाश के घेरे का निर्माण कर दिया। और फिर उन्होंने मुझे क्रिया तकनीक की दीक्षा दी, जो शरीर को नाशवान लोगों के स्थूल अन्न के ऊपर निर्भरता से मुक्त करवाती है। उस तकनीक में उन्होंने बताया कुछ मंत्र भी हैं और श्वास की एक ऐसी कसरत है जो कि साधारण मनुष्य के लिए करनी कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। इसमें ना कोई जादू है ना कोई दवाई है, क्रिया के बिना कुछ भी नहीं। और आगे उन्होंने बताया कि मेरे कभी कोई औलाद पैदा नहीं हुई। अनेक वर्षों पहले मैं विधवा हो गई। मैं बहुत कम सोती हूँ क्योंकि मेरे लिए सोना या जागना एक जैसा है। रात को मैं ध्यान करती हूँ और दिन के वक्त घर के काम कार करती हूँ। जब मौसम बदलते हैं तो मुझे वातावरण में थोड़ा बहुत फर्क ही महसूस होता है। मैं कभी बीमार नहीं हुई, ना ही मुझे कभी कोई बीमारी लगी। अगर कभी कोई चोट लग भी जाए तो बहुत थोड़ा सा दर्द मुझे महसूस होता है। और मेरे शरीर में से किसी प्रकार का कोई मल निस्तारण नहीं होता। अपने दिल की धड़कन और सांस को मैं काबू में कर सकती हूँ।
और अंतर्दर्शनों में मुझे अक्सर ही अपने गुरु के और महात्माओं के दर्शन होते रहते हैं। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने कहा, माँ, आप निराहार जिंदा रहने की तकनीक दूसरों को क्यों नहीं सिखा देते? संसार में भूख से मरने वाले करोड़ों लोगों के लिए मेरे मन में जो उम्मीद बैठी थी, वो मिनटों में ही चूर चूर हो गई। वो बोली, नहीं, मेरे गुरु ने इस भेद को किसी और के पास प्रकट करने की सख्त मनाही कर रखी है। वो परमात्मा की लीला में कोई दखल नहीं देना चाहती। अगर मैं अनेक लोगों को निराहार रहने की तकनीक सिखा दूं तो किसानों को अच्छा नहीं लगेगा। रस भरे फल जमीन के ऊपर बेकार पड़े रहेंगे। इस तरह लगता है कि दुख, भूख, रोग और बीमारियां हमारे कर्मों के चाबुक हैं, जो हमें जीवन के सच्चे अर्थों को जानने के यत्न करने के लिए मजबूर करते हैं। तो योगानंद जी ने कहा कि मैंने धीरे से कहा, माँ, अकेले आपको ही निराहार रहने की ताकत देने का क्या लाभ? तो वो बोली, ये सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य आत्मा है, ये दिखाने के लिए कि दैवी उन्नति द्वारा मनुष्य धीरे धीरे सनातन तेज से जिंदा रह सकता है, उसको अन्न की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो ये कहते हुए योगानंद जी कहते हैं कि संत गिरिबाला गहरी समाधि में चली गई। उनकी नजर अंतर में लग गई। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं रहा। उन्होंने एक विशिष्ट पर निश्वास छोड़ा, जो कि समाधि की परम अवस्था में प्रवेश करने से पहले छोड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आंतरिक आनंद के उस स्वर्ग में पहुंच गई, जहां कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। और फिर जब गिरी बालाजी ने आंखें खोली, तो योगानंद जी ने कहा, गिरी बालाजी, मुझे अपने पास रखने के लिए अपनी कोई निशानी दीजिए, आपकी साड़ी का कोई एक आधा टुकड़ा। तो फिर वो अंदर से बनारसी सिल्क साड़ी का एक टुकड़ा लेकर आई और उसको अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ाते हुए योगानंद जी कहते हैं कि दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे चरणों पर लेट गई। भक्ति और आदर भाव से भरकर योगानंद जी कहते हैं, माँ, मुझे ही आप अपने पवित्र चरणों का स्पर्श करने दें। तो इस तरह से इस सुंदर अध्याय का यहीं पर अंत होता है साथियों। उम्मीद करती हूँ जितना मुझे इसको पढ़ने में आनंद आया, उतना ही आनंद आपको सुनने में भी जरूर आया होगा। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।